दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। मैं पिछले 4-5 साल से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं। बहुत सारा पैसा डुबोने के बाद एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर पे, एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे हॉप करते रहने के बाद फाइनली मैं 2 साल पहले एक स्ट्रैटेजी पे पहुंचा और मैं उसको तब से लेकर आज तक फॉलो कर रहा हूं। एंड बिलीव मी गाइस, इट एक्चुअल वर्क एज अ गेम चेंजर इन माय ट्रेडिंग जर्नी। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको कोई आईसीटी, कोई एसएमसी कुछ भी नहीं समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक इंडिकेटर समझने की जरूरत है जिसका मैंने जिक्र लगभग अपनी हर वीडियो में करा है, वीवैप। लेकिन हम इसमें वीवैप को ट्रेडिशनल तरीके से यूज नहीं करेंगे कि वीवैप की बेस लाइन को अगर प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग लॉन्ग कर लेते हैं, या फिर ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम इसमें वीवैप के बैंड्स पे काम करेंगे, अपर बैंड और लोअर बैंड। उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। हम लोग वहां पर रिवर्स की पोजीशंस ढूंढेंगे। मार्केट नीचे से सर 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 ऊपर जा रही है और जब अपने अपर बैंड को टच करती है तो वहां पर हम लोग शॉर्ट के ट्रेड प्लान करेंगे विद वेरी स्मॉल एसएल ऑफ 1%। दोस्तों आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर 100% प्रॉफिटेबल नहीं है। ये मेरे लिए 90% प्रॉफिटेबल है अगर मैं इसको सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करता हूं तो। और वही कंडीशन जो मैं यूज करता हूं मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हमें लेवरेज रखनी है, कितना हमारा एसएल रहेगा और टीपी हमें कैसे लेना है। हर बार फिक्स टीपी नहीं मिलता है और फिक्स टीपी के लालच के चक्कर में कई बार हमारा एसएल हिट होता है या जो आ रहा होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। तो चलो दोस्तों सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। ये हमारे इथेरियम का चार्ट है। आपको टाइम फ्रेम रखना है 3 मिनट। आप इंडिकेटर सेक्शन पर जाओगे, आप सिंपली डालोगे वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपको सिंपली क्या करना है, इसकी सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग में जाके आप इनपुट में जाओगे और ये बैंड मल्टीप्लायर है, इसको आप 2.33 कर दोगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेगा। और हम सिंपली स्टाइल पर जाएंगे, थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, बैंड फिल ऑफ कर देते हैं। अपर बैंड को हम रेड करके इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और लोअर बैंड की भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। और जो वीवैप है उसको हम ब्लैक कर उसकी भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, तो अब आपको देख के स्ट्रैटेजी लगभग समझ आएगी होगी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो हमारी इसमें जो भी ट्रेड प्लेस होगी वो 1% के एसएल के साथ ट्रेड प्लेस होगी। लेवरेज हमारी 5x रहेगी। मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाने के बाद एक बार प्रॉपर तरीके से कंडीशंस बता दूंगा कि आपको क्या कंडीशन रखनी है ताकि आप भी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर प्रॉफिटेबल तरीके से इस्तेमाल करो, ऐसे हवा में ट्रेड ना लो। तो सिंपल सा है हमारा फंडा। इसमें जब भी ये लोअर बैंड के पास आएगा, ठीक है, आप एक ट्रेड प्लेस करोगे लॉन्ग की। इस जगह पर आपका 1% का एसएल रहेगा और आपका टारगेट 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका वीवैप। अगर ये वीवैप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तोड़कर ऊपर जाता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट योर टारगेट टू बी हेयर। आप यहां तक का टारगेट प्लेस कर सकते हो। सेम एक पोजीशन हमारी यहां पर भी लॉन्ग की थी और ये दोनों पोजीशन आज मैंने दिन में ली है। यहां तक का आपका टीपी रहेगा वीवैप तक और आपका 1% का एसएल रहेगा। आप बेशक इसको यहां पर भी लॉन्ग कर सकते हो। यहीं पर लॉन्ग होगा ये, तो 1% का इसका एसएल हो जाएगा और यहाँ पे आपका टीपी हिट हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वीवैप सेशन स्टार्ट होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होता है। तो 5:30 बजे स्टार्ट होता है तो वीवैप का अपर बैंड, लोअर बैंड और जो वीवैप है वो बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, चिपक के। तो उसमें डेविएशंस पता नहीं रहती कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। जैसा आप इस पॉइंट में देख सकते हो, अगर हाई वॉल्यूम कैंडल बन रही है तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। जैसे इसने यहाँ पे पहले टच किया, फिर ये ऊपर टच हुआ, फिर ये ऐसे बाउंस बाउंस कर जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक कूल डाउन पीरियड देते हैं कि ये वीवैप अपना ओपन हो जाए, एक अपना अपर बैंड सेट कर ले, एक लोअर बैंड सेट कर ले। जैसे इसमें आप ये देख सकते हो, ये एज अ रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ रेजिस्टेंट डायनेमिक और ये डायनेमिक सपोर्ट है। तो इसके बाद फिर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो मैं एक सजेस्टेड टाइम देता हूँ कि सुबह 7 बजे के बाद ही आप ट्रेड प्लेस करें, उससे पहले ट्रेड प्लेस ना करें। तो अब जैसे 7 बजे के बाद अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी शॉर्ट की पोजीशन बनी इस जगह पर और स्टॉप लॉस आपका सेम 1% का और ये टीपी आपका यहाँ का। अब इसमें भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टीपी कैसे गेज करना है अपने वीवैप के लोअर बैंड तक का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इसका टीपी यहीं लेकर चलेंगे। आप इसको कहीं पर भी देखोगे, जब भी नीचे वाले वीवैप के पास आएगा ये बाउंस बैक करेगा। इधर आया तो ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है। जब भी इधर आएगा बाउंस बैक करेगा, जब भी ऊपर से टकराएगा नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इसको कहीं भी देखोगे, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये सिचुएशन देखो, एसएल क्यों जरूरी है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। अगर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करते हो लॉन्ग की तो आपका एसएल हिट हो जाता है यहीं पर, लेकिन
आपको ट्रेड लेना है अगर आप बैठे हुए हो तो। अब अगर आप यहाँ पे ही दूसरी ट्रेड प्लेस करते हो वीवैप तक का टारगेट रख के, तो ये इजीली आपको 2% दे रहा है। तो आपका गया कितना, 1%, आया कितना आपके पास 2.18%। तो यहाँ का लॉस भी रिकवर हो गया प्लस प्रॉफिट भी आपके पास आ गया, और उसके बाद तो फिर ये ऊपर गया है। तो यहाँ तक का कैसे, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तक का कैसे टारगेट आपको अचीव करना है, अगर टीपी यहाँ तक का कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा। उसका बहुत सिंपल सा होता है, ट्रेलिंग एसएल होता है। एक सर्टेन परसेंट अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो उसके बाद आपको एक फिक्स प्रॉफिट रखना पड़ता है कि भाई इतनी रिट्रेसमेंट के बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे अगर आप लॉन्ग करते पोजीशन को, तो ये भी इजीली आपको 1.19% का टारगेट देता। ये तो हो गई सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ही था कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। लोअर बैंड पर है आपको लॉन्ग कर देना, अपर बैंड पर है आपको शॉर्ट कर देना, 1% का एसएल रखना है, आपको ट्रेड करते रहना है। सुबह 7 बजे के पहले ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि तब वीवैप बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो वीवैप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी विंडो देनी पड़ती है ताकि वो एक्सपैंड हो। अब हम आते हैं थोड़े से अपने रूल्स के ऊपर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो लेवरेज सेलेक्ट करनी है वो आपको रखनी है 5x। 5x की लेवरेज से ज्यादा आप लेवरेज यूज नहीं करेंगे। आपके पास ऑप्शन 100x तक का होगा, लेकिन आप 5x के ऊपर लेवरेज यूज नहीं करेंगे। 5x की लेवरेज यूज करने का मतलब होता है 1% का मूवमेंट आपको 5% का प्रॉफिट देता है, 1% का लॉस आपको 5% का लॉस भी देगा। तो हमारा अगर इसमें नॉर्मल जो टारगेट रहता है वो 1:2 का रहता है। तो अगर आपका एक एसएल हिट होता है तो आपके 5% जाते हैं, आपका एक टीपी आता है तो आपके 10% आते हैं। अब सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे विनिंग रेट ज्यादा हैं, हमारे लूजिंग रेट्स बहुत कम रहेंगे, विनिंग रेट ज्यादा रहेंगे। अब सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। तो जो बेस वीवैप है, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर देता है और कोई रिजेक्शन शो नहीं करता है, सो यू कैन ट्रेल योर एसएल। आप यहाँ तक का अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ तक का आपने टीपी रखा है, आपका टीपी 1 रहा है। यहाँ पर मैं एक लाइन के साथ बताता हूँ, ये आपका टीपी 1 है। इसने बहुत स्ट्रांगली इसको ब्रेक करा और कोई रिजेक्शन शो नहीं करा। आप अपना एसएल उठाकर यहाँ रख दोगे। अब आप कैंडल जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी, आप अपने एसएल को लास्ट कैंडल के लो पे ट्रेल करते जाओगे। यहाँ से उठाया आपने, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। जैसे ही ये कैंडल बनी आपने यहाँ पर रखा, देन आप यहाँ पर इतने पर निकल जाओगे। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, और आपको ट्रेलिंग एसएल भी यूज करना है कि भाई प्राइस अगर शार्पली ऊपर जा रहा है तो मैं बेवकूफों की तरह एग्जिट क्यों कर लूं, मैं अपना एसएल को ट्रेल कर लेता हूं। एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट कुछ तो मेरे हाथ में आएगा। तो जब मार्केट ऐसे एकदम डायरेक्शन में जाए तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आपकी लेवरेज रहेगी 5x, उससे ज्यादा लेवरेज नहीं रहेगी आपकी। आपका फिक्स एसएल रहेगा 1% का। आप एग्जिट करोगे ट्रेलिंग एसएल के साथ। आपका पहला टारगेट होगा बीच का वीवैप। जैसे ही कॉइन 1% आपके डायरेक्शन में जाता है, आपका 1:1 का टारगेट अचीव होता है, मतलब आपको 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर कॉइन रिट्रेस करता है 0.2% से, तो वो आपका 1% होता है। तो 5 से 4, तो जैसे ही 5 से 4 या 3 आया, आपका रेड अलर्ट चालू हो जाएगा और आप उससे एग्जिट कर जाओगे। या फिर आप अपना जो एसएल है वो 1% की जगह अपनी एंट्री प्राइस पर रख दोगे कि आप अगर कमा कर नहीं निकल रहे हो तो आप देकर भी नहीं जा रहे हो। स्ट्रैटेजी बहुत बेसिक सी है। वीवैप के लोअर बैंड पे बाय, अपर बैंड पे सेल, ट्रेलिंग एसएल यूज करना है। अगर कॉइन रिट्रेस कर रहा है 2% के रिट्रेसमेंट पर आपको एग्जिट कर जाना है। एग्जांपल के तौर पर आपका 10% प्रॉफिट चल रहा है, वो 10 से 8 आता है, आप एग्जिट कर जाओगे। आप पूरी मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। एसएल आपका स्टार्टिंग में फिक्स रहेगा 1% का, मतलब 5% लेवरेज यूज करने के बाद, क्योंकि आपके पोजीशन लेते के साथ ही अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो आप 5% के लॉस पर निकल जाओगे सेफली, आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एंट्री लेने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, वो जैसे ही 0.5% टप जाएगी, मतलब 2.5% आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट देखेगा, आपका एसएल -1 से शिफ्ट हो जाना चाहिए आपके एंट्री पॉइंट पे, ताकि आप कम से कम पैसा देकर ना निकलो। तो आप ऐसे समझो, आपने 10 ट्रेड बनाई, 10 में से 3 पर आप एनपीएनएल पे निकल गए, 2 पर आपका एसएल हिट हो गया और 5 में आपने प्रॉफिट बुक करा 10% का। आप अगर इसको समराइज करोगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे होगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे रफ ट्रेड्स बनाओ और मुझे नीचे कमेंट में स्क्रीनशॉट भेजो। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और ऐसी स्ट्रैटेजी मैं और भी लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो सब्सक्राइब करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो अब तक ट्रेडिंग में लॉस करते हुए आ रहे हैं।